नमस्कार साथियों, मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। मैं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहता हूं। मैं दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड के एडमिन डिपार्टमेंट में जॉब भी करता हूं। दोस्तों, मुझे 2012 में क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस नामक एक भीषण बीमारी हुई थी। ये एक किडनी संबंधी रोग हुआ करता है जिसमें इंसान की किडनियां एकाएक अपना काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से शरीर के खून में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और साथ ही साथ क्रेटनाइन और यूरिया जैसी इंप्योरिटीज अपने सामान्य स्तर से बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं। मुझे इनफैक्ट ये जो बीमारी हुई थी ये सितंबर 2012 के अंदर हुई थी और दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में मुझे बड़ी ही गंभीर अवस्था के अंदर एडमिट कराया गया था आईसीयू वार्ड में। उस अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप छत्री मेरे ब्लड टेस्ट की पहली रिपोर्ट देखकर बहुत ही हैरान थे, जिसमें उन्होंने ये पाया था कि मेरे शरीर के खून में ऑक्सीजन की मात्रा 72% कम हो गई है। साथ ही साथ ब्लड यूरिया अपने सामान्य स्तर 40 मिलीग्राम से बढ़कर 135 मिलीग्राम तक जा पहुंचा था। उनकी चिंता का कारण तब शायद और ज़्यादा बढ़ गया था जब उन्होंने ये पाया कि क्रेटनाइन नामक एक इन्फेक्शन, जो कि आमतौर पर एक स्वस्थ शरीर के अंदर मात्र 1.5 मिलीग्राम तक पाया जा सकता है, वो मेरे शरीर में 16 मिलीग्राम तक जा पहुंचा था। मेरी बिगड़ती हुई हालत में थोड़ा सुधार लाने के लिए डॉक्टर्स ने मुझे डायलिसिस पे रखना ठीक समझा। लगातार 8 दिनों तक मेरा डायलिसिस हुआ, जिसमें मेरे शरीर का सारा खून निकालकर एक मशीन में डाला जाता था, जो कि उसे थोड़ा सा साफ करके प्योरीफाई करके दोबारा मेरे शरीर में डाल देती थी। मेरी किडनियों की एक्चुअल स्थिति जानने के लिए डॉक्टर्स ने मेरी किडनी बायोप्सी भी की, जिसमें मेरी शरीर की किडनियों का एक टिश्यू निकाला गया। इसकी जांच से ये पता लग पाया कि मुझे ये बीमारी है। मेरे डॉक्टर्स इस बीमारी के होने की कोई एग्जैक्ट वजह मुझे बता नहीं पाए, क्योंकि उनका कहना यह था कि जो इस तरह की बीमारियां हैं ये अक्सर एक उम्र के बाद लोगों को होती हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो लोग ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, उनको ये बीमारियां फ्रिक्वेंटली होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, वो 8 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। मैं शायद अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त जो दर्द और पीड़ा मुझे और मेरे परिवार को थी, वो शायद दुनिया में भगवान कभी मेरे दुश्मन को भी ना दे। बहुत तकलीफ में था, हेल्पलेस हो चुका था हर तरीके से। मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म ही होने वाली है और अगले कुछ ही पल के अंदर, कुछ समय के अंदर मैं अपने सभी अपनों से, अपने सारे सपने सबके सब एक तरफ होकर शायद इस दुनिया से चला जाऊंगा। पर वो कहते हैं ना कि जब भगवान चारों ओर अंधेरा छा रहा होता है तो कहीं ना कहीं से एक आशा की किरण जरूर दिखाता है। मेरे जीवन में भी आशा की वो किरण मेरे ही परिवार के एक सदस्य लेकर आए। मेरे ब्रदर इन लॉ राजेश जी, उन्होंने मुझे एफएलपी के इन सप्लीमेंट्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अशोक, अगर तुम अपनी दवाइयों के साथ साथ इन नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो तो शायद तुम्हारा इन्फेक्शन कुछ हद तक कम हो सकता है। उनके परामर्श को मानते हुए मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा जेल, पोमिस्ट्रीन पावर, लाइसियम प्लस टैबलेट, फील्ड्स ऑफ ग्रीन टैबलेट और बी प्रोपोलिस टैबलेट इस्तेमाल करना शुरू किया। दोस्तों, शुरुआती 2 हफ्तों के अंदर तो मुझे अपने शरीर में थोड़ा सा भी सुधार महसूस नहीं हुआ था, लेकिन तीसरा हफ्ता शुरू होते होते मेरे शरीर में कुछ मजबूती, कुछ ताकत आनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ने लगा। और ठीक 21 दिन के बाद एक चमत्कार हुआ दोस्तों। मेरे ही ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मुझे दिखा रही थी कि जो क्रेटनाइन मेरी बॉडी में एक टाइम पर 16 मिलीग्राम तक चला गया था, वो घटकर अपने मिनिमम लेवल 0.5 मिलीग्राम तक आ गया था। आई वॉज रियली हैप्पी। मैं बहुत खुश था। इनफैक्ट शायद मुझसे ज्यादा खुश मेरे परिवार के लोग थे और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उस वक्त कितना ज्यादा खुश था कि शायद मेरी जिंदगी जो खत्म होने के कगार पे आ गई थी वो वापस फिर से अपने ट्रैक पर आ गई है। धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद, अगले 4-5 दिनों के अंदर, वो शख्स जो शायद ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो अपने पैर पे खड़ा होकर अपना आम सा काम करना शुरू कर दिया उसने। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू।